हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेसन एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि मिस्टर ब्राउन और आइंस्टाइन के बीच में कुछ बातें होती हैं जिसमें आइंस्टाइन मिस्टर ब्राउन को बताते हैं कि डेट्स और फैक्ट्स को पढ़ने में उसे कोई तुक नज़र नहीं आता है। तो इससे आगे पढ़ते हैं। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। अनग्रेटफुल होता है कृतघ्न, जो किसी के किए हुए के एहसान को ना माने, या जो अगर कोई भला करता है किसी का और वो उसको ना माने, उसको अनग्रेटफुल बोलते हैं। तो मिस्टर ब्राउन कहते हैं आइंस्टाइन को, तो फिर तुम एक कृतघ्न लड़के हो और तुम्हें अशेम ऑफ होता है शर्मिंदा होना, और तुम्हें अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए। आई सुजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। सुजेस्ट होता है सुझाव देना। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम अपने पिता को तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए कहो। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल। मिजरेबल मीन दुखी। एल्बर्ट ने दुखी महसूस किया व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। तो जब उसने दोपहर के बाद वो स्कूल छोड़ा, या जब वो दोपहर के बाद स्कूल में से गया, तो उसने दुख महसूस किया। नोट दैट, बात यह नहीं थी इट हैड बीन ए बैड डे, कि यह एक बुरा दिन था। तो बात ये नहीं थी कि ये बुरा दिन था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ। मोस्ट मीन ज़्यादातर। अब तो ज़्यादातर दिन बुरे थे। एनीवे, फिर भी। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो कहता है कि बात ये नहीं थी कि वो दिन बुरा था, अब तो ज़्यादातर दिन बुरे थे, लेकिन बिकॉज ही हैड टू गो बैक, क्योंकि उसे वापस जाना पड़ेगा। द हेटफुल प्लेस, हेटफुल घृणित। तो बात क्या थी कि उसे उस घृणित जगह पर अगली सुबह फिर से वापस जाना पड़ेगा, ये बात थी। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। विश होता है चाहना, टेक अवे मीन ले जाना। वह केवल चाहता था कि उसके पिता उसे ले जाएं, बट देर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। पॉइंट मीन तुक, लाभ, लेकिन इसके बारे में पूछने का भी कोई लाभ नहीं था। ही न्यू वट द आंसर वुड बी। वह जानता था कि उत्तर क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। स्टे होता है ठहरना, रुकना। अनटिल होता है जब तक नहीं। तो उत्तर क्या होगा उसके पिता का, कि उसे रुकना पड़ेगा वहीं पर जब तक उसे उसका डिप्लोमा नहीं मिल जाता। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। लॉजिंग होता है किराए का कमरा या किराए का मकान। चीयर अप होता है खुश करना, खुशी देना। तो वापस अपने किराए के कमरे पर जाते हुए भी उसे खुशी नहीं मिली। हिज फादर हैड सो लिटल मनी टू स्पेयर। हिज फादर हैड सो लिटल मनी, इतने कम पैसा। स्पेयर होता है देना। उसके पिता के पास इतना कम पैसा था देने के लिए। दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम, कि एल्बर्ट को एक रूम मिला था इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। पुअर होता है गरीब, पुअरेस्ट सबसे गरीब, क्वार्टर्स होता है मोहल्ला। तो एल्बर्ट के पिता के पास देने के लिए इतने कम पैसे थे कि उसे म्यूनिक के सबसे गरीब मोहल्ले में एक कमरा मिला था। तो इतने कम पैसे थे एल्बर्ट के पिता के पास कि वो सिर्फ यही अफोर्ड कर सकते थे कि जो सबसे पूरेस्ट या सबसे सस्ता मोहल्ला है उसमें एक कमरा उसको दिलवा सकें। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट। ही डिड नॉट माइंड, माइंड होता है ध्यान देना, बैड फूड खराब खाना, एंड लैक ऑफ कम्फर्ट, लैक होती है कमी, कम्फर्ट आराम। तो जो एल्बर्ट था वो खराब खाने और आराम के कमी की तरफ ध्यान नहीं देता था। और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, डर्ट होती है धूल मिट्टी, स्क्वेलर होती है गंदगी, और न ही वहाँ की धूल मिट्टी और गंदगी की तरफ ध्यान देता था। बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस। एटमॉस्फियर वातावरण, स्लम होती है झुग्गी झोपड़ी, वायलेंस हिंसा। तो क्या कहता है कि जो एल्बर्ट था वो ना तो खराब खाने की तरफ ध्यान देता था और न ही आराम की कमी की तरफ, और न ही वो धूल मिट्टी और गंदगी की तरफ ध्यान देता था, लेकिन उसे वहाँ की वातावरण और झुग्गी झोपड़ियों में हिंसा का जो वातावरण होता है उससे नफरत थी। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। लैंडलेडी होता है मकान मालकिन,
रेगुलरली निश्चित रूप से, हर रोज़। तो उसकी मकान मालकिन अपने बच्चों को हर रोज़ पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। ड्रंक मीन पिया हुआ। और प्रत्येक शनिवार को उसके पति पी कर आते थे और वो उसको पीटते थे। बट एटलीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन। तो एक दिन एल्बर्ट उसको कहता है, बट एटलीस्ट, यूरी कहता है, एटलीस्ट कम से कम, यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन, कम से कम तुम्हारे पास अपना एक रूम है। विच इज़ मोर देन आई कैन सी, जो मेरे कहने से भी कुछ ज़्यादा ही है। सैड यूरी, यूरी ने कहा, वैन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। कॉल राउंड होता है मिलना। तो एक दिन जब यूरी शाम को उससे मिलता है तो वो कहता है कि कम से कम तुम्हारे पास एक कमरा तो है अपना, जो मेरे कहने से कुछ ज़्यादा ही है, मतलब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इफ इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। तो एल्बर्ट ने कहा, एटलीस्ट कम से कम, यू आर लिविंग अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स। सिविलाइज्ड होते हैं सभ्य, ह्यूमन बींग्स इंसान। कम से कम तुम सभ्य इंसानों के बीच रहते हो। इवन इफ, यद्यपि वो, आर पुअर स्टूडेंट्स, यद्यपि वो सभी गरीब विद्यार्थी। तो एल्बर्ट क्या कहता है कि भी चाहे तुम्हारे साथ में रहने वाले स्टूडेंट गरीब हों, फिर भी कम से कम तुम सभ्य इंसानों में रहते हो। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। यूरी ने जवाब दिया, वे सभी सिविलाइज्ड नहीं हैं, सभ्य नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूल। डिड यू नॉट हियर, क्या तुमने नहीं सुना, दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक, कि उनमें से पिछले सप्ताह एक मारा गया, इन ए ड्यूल। ड्यूल होता है लड़ाई, द्वंद्व युद्ध। तो यूरी कहता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि उनमें से एक पिछले सप्ताह एक लड़ाई में मारा गया था। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम। और एल्बर्ट पूछता है कि उसको क्या हुआ जिसने उसे मारा था। नथिंग, ऑफ कोर्स। तो यूरी बताता, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, नथिंग, कुछ भी नहीं। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट। प्राउड होता है गर्वित होना। वह तो इसके बारे में गर्वित भी है, उसको गर्व है इस बात में कि उसने एक व्यक्ति को मारा है। हिज ओनली वरी इज़ दैट, वरी होते चिंता, उसकी एकमात्र चिंता ये है, द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम, अथॉरिटीज अधिकारी, कि अधिकारियों ने उसको कहा है, नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स, कि वो और ज़्यादा लड़ाई ना करे। तो उसकी एकमात्र चिंता ये है कि अधिकारियों ने उसे कहा है कि वो और ज़्यादा लड़ाई ना करे। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस, अपसेट, उदास, वह इसके बारे में उदास है। बिकॉज ही हैजंट ए सिंगल स्कार ऑन हिज फेस। स्कार होता है घाव का निशान। तो वह इसके बारे में उदास है क्योंकि उसके चेहरे पर घाव का एक भी निशान नहीं है। टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, वियर होता है पहनना या धारण करना, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, बाकी के उसके जीवन के लिए। एज ए बैज ऑफ ऑनर, बैज होता है चिन्ह। तो वह तो इसके बारे में उदास है क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी घाव का निशान नहीं है जिसे वो अपने बाकी के जीवन में एक सम्मान के चिन्ह के रूप में धारण कर सके। मतलब उसके चेहरे पर इस लड़ाई के कारण कोई भी निशान नहीं आया जिसे वो गर्व से दिखा सके बाद में कि उस लड़ाई के दौरान मुझे ये निशान आया था। उफ, एक्सक्लेम्ड एक्स एल्बर्ट। एक्सक्लेम होता है हैरानी से कहना। तो एल्बर्ट ने हैरानी से कहा, उफ, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये विद्यार्थी हैं। मतलब उसके कहना है कि ऐसे विद्यार्थी। तो ये हमारा लेसन है, इसके क्वेश्चंस को हम लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।